ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। स्यद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हर कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। गाथा 11 में व्यवहारने को अभूतार्थ कहते हुए और निश्चयने को भूतार्थ बताते हुए दोनों का भेद समझाने का प्रयास किया। अब कहते हैं यह व्यवहार ने भी किसी किसी को किसी काल प्रयोजनवान है, सर्वथा निषेध करने योग्य नहीं है। इसलिए उसका उपदेश देते हुए गाथा 12 सभी साथ में बोलेंगे। देखे परम जो भाव उस दनय ज्ञातव्य है राजु अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है। अर्थात जो शुद्धने तक पहुंचकर श्रद्धावान हुए तथा पूर्ण ज्ञान चारित्रवान हो गए उन्हें तो शुद्ध आत्मा का उपदेश आज्ञा करने वाला शुद्ध ने जानने योग्य है। और जो जीव अपरम भाव में अर्थात श्रद्धा तथा ज्ञान चारित्र के पूर्ण भाव को नहीं पहुंच सके हैं, यानी जिन्होंने अभी तक सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया है, ऐसी जो साधक अवस्था में ही स्थित है वे व्यवहार द्वारा उपदेश करने योग्य है। इसके भावार्थ को समझते हैं। आचार्य कहते हैं कि भव्य जीवो, यदि तुम जिनमत का प्रवर्तन करना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय दोनों नयों को मत छोड़ो, क्योंकि व्यवहार नय के बिना तो तीर्थ व्यवहार मार्ग का नाश हो जाएगा और निश्चय नय के बिना तत्व यानी वस्तु का नाश हो जाएगा। अपनी अपनी भूमिका के अनुसार जहाँ हम खड़े हैं उसके अनुसार हर नय को ग्रहण करके अंत में फिर निश्चय नय की ओर एक सम्यक एकांत में जाना है। यही आशय यहाँ बताने का प्रयास करते हैं। भावार्थ, लोक में सोने के 16 वान यानी ताव प्रसिद्ध है। 15वें वान तक उसमें चूरी आदि पर संयोग की कालीमा रहती है, इसलिए तब तक वह अशुद्ध कहलाता है। और ताव देते देते जब अंतिम ताव से उतरता है तब वह 16 वान या 100 टच शुद्ध सोना कहलाता है। शुद्ध सोने को प्राप्त करने के लिए जो अशुद्ध सोना होता है, और यह भी हम सोना कहते हैं जो हमें दिख रहा है, वास्तविक जो सोना निकालने की जो प्रोसेस है, जिस मिट्टी से सोना बनाया जाता है, ऐसे फैक्ट्री में आज तो हम इंटरनेट के माध्यम से इसको देख सकते हैं कि वह अशुद्ध सोना भी जिसे हम 40 टच 50 टच 60 टच 70 टच जिस जो भी अपने अपने अपेक्षा से बताते हैं कि ऐसे 100 टच सोने को प्राप्त करने के लिए कितनी प्रोसेस प्रक्रियाएं कराई जाती है। और जब तक वह 100% शुद्ध नहीं हो जाता तब तक वह अशुद्ध के पर्याय को ही प्राप्त कहलाता है।
इसी तरह जिन्हें 16 वान वाले सोने का ज्ञान, श्रद्धान तथा प्राप्ति हुई है, उन्हें 15 वान तक का सोना कोई प्रयोजनवान नहीं होता। और जिन्हें 16 वान वाले शुद्ध सोने की प्राप्ति नहीं हुई है, उन्हें तब तक 15 वान तक का सोना भी प्रयोजनवान है। यानी जब तक एक अपेक्षा से यहाँ समझे कि केवल ज्ञान हमें जब तक प्राप्त नहीं होता है तब तक अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी या मैंने सब प्राप्त कर लिया, इस प्रकार से न मानते हुए अभी अशुद्धि रही हुई है और जो पर्याय में अशुद्धि है उसे निरंतर निकालने का हमें पुरुषार्थ करना है। या एक अपेक्षा से कहें तो अपने उपयोग को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पुरुषार्थ के द्वारा अपने स्वरूप स्वभाव, अपने ज्ञायक भाव में भेद करने का पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है। इसी प्रकार यह जीव नामक पदार्थ है जो कि पुद्गल के संयोग से अशुद्ध अनेक रूप हो रहा है, अभी भी परिणमन पर्याय में हो रहा है, अशुद्धि पर्याय में आ रही है, वह संपूर्णतः अपने ज्ञान स्वभाव में लीन नहीं हो पा रहा है। उसका समस्त परद्रव्यों से भिन्न एक ज्ञायकत्व मात्र का ज्ञान, श्रद्धान तथा आचरण रूप प्राप्ति, यानी ज्ञायकत्व मात्र का ज्ञान सबसे पहले सम्यक ज्ञान के द्वारा जो सम्यक श्रद्धान कराया जाता है, जिसे हम सम्यक दर्शन कहते हैं, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक सम्यक चारित्र यानी आचरण रूप प्राप्ति, यानी अपनी आत्मा की स्थिरता, स्वरूप स्थिरता का नाम यहाँ आचरण समझना है। यह तीनों जिसे हो गए हैं उसे पुद्गल संयोग जनित अनेक रूपता को कहने वाला अशुद्ध ने कुछ भी प्रयोजनवान यानी किसी भी मतलब का नहीं है। उस दशा तक यदि हम नहीं पहुँचे हैं तो व्यवहार यानी निश्चय के लक्ष्य से जो व्यवहार है वही सच्चा व्यवहार करते हुए बाकी का जो व्यवहार है जो निश्चय की ओर यानी अपने द्रव्य की ओर जो उपयोग न ले जाए, ऐसे को अप्रयोजनभूत मानते हुए, जैसे एक बात आती है कि निंदा, क्या निंदा गुण है या दोष है? क्या कहेंगे? निंदा को दोष कहेंगे या गुण कहेंगे? दोनों अपेक्षा से है। किस अपेक्षा से? कि पर की निंदा करना, पर परिवाद करना, दूसरे को दोषों को देखना, जानना, कहना, ये तो महादोष है। परंतु अपने दोषों को देखना और अपने दोषों की निंदा करना, गणना करना, प्रतिक्रमण करना, और कौन से दोष? वापस दोषों के दो प्रकार, एक व्यवहार से जो व्यवहार में दोष हो रहे हैं और एक सबसे बड़ा दोष जो हमारा उपयोग ये परद्रव्य और परभावों में भटक रहा है। इससे बड़ा कोई दोष नहीं है। उस दोष की निंदा करना, एक अपेक्षा से निंदा को यहाँ गुण कहा। क्यों कहा? क्योंकि जब तक हम अपने दोषों की निंदा गणना नहीं करेंगे, उसको हेय रूप नहीं मानेंगे, उसको छोड़ने योग्य नहीं मानेंगे, यह मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरे परिणमन नहीं है। एक अपेक्षा से, नास्तिक की अपेक्षा से जो निषेध किया जाता है, यह एक अपेक्षा से निंदा गुण है, क्योंकि अभी पर्याय में मेरे है, क्योंकि अभी पूर्णतः मैं अपने स्वरूप में स्थिर नहीं हो पा रहा हूँ, इसलिए निंदा को सर्वथा भी हेय नहीं मानना है। पर की अपेक्षा से सर्वथा हेय है, लेकिन जो मेरे दोष है इसलिए इन दोषों को निकालना है, उनकी निंदा गणना करना, प्रतिक्रमण करना, उनका निषेध करना, यह व्यवहार की क्रिया में आता है। तो जब तक इन दोषों से हटने का प्रयास नहीं करेंगे, ये हुआ व्यवहार का कथन। और जब तक अपने स्वरूप में दोनों का समन्वय, सिर्फ बाहर से प्रतिक्रमण तो कर लिया, भव भवन के प्रतिक्रमण किए, भव आलोचनाएं कर ली, और अपने स्वरूप की तरफ नहीं मुड़ रहा है, वह भी मूढ़ है। अपने स्वरूप को समझ नहीं पाने की वजह से सच्चे मोक्ष मार्ग में
नहीं है। इसलिए बाहर का प्रतिक्रमण और भीतर का निश्चय प्रतिक्रमण यानी अपने जो दोष है, मोह राग देश की जो हमारे पर्याय निरंतर मलिन हो रही है, यह मेरा स्वरूप नहीं है, हेय है, इसमें अटकने जैसा नहीं है। इसका भी वारंवार चिंतन हमें साथ में करना पड़ेगा। जब तक नास्ति से हेय को अपने से दूर नहीं करेंगे, आस्ति में अपने स्वरूप में आने के लिए ये प्रतिबंध रूप होंगे। इन प्रतिबंध को, इन बैरिकेड्स को भी हमारे मार्ग से निकालना बहुत जरूरी है। इस अपेक्षा से यहाँ कहा कि जीव नामक जो पदार्थ है वह पुद्गल के संयोग से अशुद्ध अनेक रूप हो रहा है, उसका निषेध नहीं किया, क्योंकि जीव का ही तो परिणमन अशुद्ध रूप या अज्ञान रूप हो रहा है। और उसका जब समस्त परद्रव्यों से भिन्न, जब अपने स्वरूप में लीन होते जाता है, अपने सम्यक चारित्र में अपनी आचरण के द्वारा, अपने भीतर के आचरण के द्वारा एकाग्र होते जाता है, अब वहाँ निर्विकल्प दशा में जैसे पहुँचता है, ऐसे निर्विकल्प दशा की अवस्था में जो परद्रव्यों से संपूर्णतः भिन्न एक ज्ञायकत्व मात्र का, ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप जिसे प्राप्ति है, जिसे तीनों का समन्वय हो गया है, उसे अब इन पुद्गल संयोग जनित अनेक रूपता को कहने वाले अशुद्ध नहीं का कुछ भी वहाँ प्रयोजन नहीं रहा। इसलिए दशा के अनुसार अपना परिणमन करना है। लेकिन किंतु जहाँ तक शुद्ध भाव की प्राप्ति नहीं हुई, वहाँ तक जितना अशुद्ध नय का पतन है उतना यथा पदवी प्रयोजनवान बताया है। जहाँ तक यथार्थ ज्ञान श्रद्धान की प्राप्ति रूप सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई हो, वहाँ तक तो जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है ऐसे जिन वचनों को सुनना, धारण करना तथा जिन वचनों को कहने वाले श्री जिन गुरु की भक्ति, जिन बिंब के दर्शन इत्यादि व्यवहार मार्ग में प्रवृत्त होना प्रयोजनवान है। ये सारा व्यवहार बताया। तो व्यवहार कौन सा करना है कि जिस व्यवहार से जिन शब्दों के द्वारा, अब जिन बिंब के दर्शन, जिन गुरु की भक्ति, जिन वचनों को कहने वाला है, हम जो भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, यहाँ यह देखना है कि क्या ये पढ़ते हुए, सुनते हुए, समझते हुए क्या ऐसे मैं सुनने के प्रयोजन कर रहा हूँ कि जिनके शब्दों के द्वारा, जिस भक्ति के कथनों के शब्दों के द्वारा मेरा उपयोग अपने स्वरूप की ओर जा रहा हो। ऐसे प्रयोजनवान भक्ति अब हमें साथ में व्यवहार और निश्चय से परमात्मा के दर्शन से निज आत्मा के दर्शन हो रहे या नहीं हो रहे, परमात्मा की भक्ति करते करते निज आत्मा की तरफ दृष्टि जा रही या नहीं जा रही है, इसका हमें विशेष उपयोग रखने का वहाँ पुरुषार्थ करना है। और जिन्हें श्रद्धान ज्ञान तो हुआ है किंतु साक्षात प्राप्ति नहीं हुई, उन्हें पूर्व कथित कार्य पर द्रव्य का आलंबन छोड़ने रूप अनुरूप अनुव्रत महाव्रत का ग्रहण, समिति, गुप्ति और पंच परमेष्टि का ध्यान रूप प्रवर्तन तथा उसी प्रकार प्रवर्तन करने वालों की संगति एवं विशेष जानने के लिए शास्त्रों का अभ्यास करना इत्यादि व्यवहार मार्ग में स्वयं प्रवर्तन करना और दूसरों को प्रवर्तन कराना, ऐसे व्यवहार नय का उपदेश अंगीकार करना प्रयोजनवान है। अब जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति यानी सम्यक दर्शन हो गया है, उनके लिए आगे की बात बताई कि जिन्हें सम्यक दर्शन, जो सम्यक दृष्टि जीव है यानी जिन्हें श्रद्धान ज्ञान प्राप्त हुआ है किंतु साक्षात प्राप्ति यानी अभी तक केवल ज्ञान तक वो नहीं पहुँचे हैं, उन्हें पूर्व कथित कार्य पर द्रव्य का आलंबन छोड़ने रूप अब चौथे गुणस्थानक से उसे आगे बढ़ने के लिए पांचवें गुणस्थानक में अनुव्रत या यूं कहें कि 11 प्रतिमा का जो प्ररूपण किया है वो व्यवहार और निश्चय यानी व्यवहार इसलिए करना है कि परद्रव्यों से जितना छूटेंगे उतने हम पर भावों से छूटेंगे, अपने विकल्पों से दूर होंगे और उतना हमें जितना टाइम मिला, समय मिला, उतने हम अपनी आत्मा में लीन होने का इन स्वाध्याय और सत्संग के मार्ग से प्रयोजन करने का जो हमें वहाँ समय मिलेगा। ऐसे पांचवें गुणस्थानक के अनुव्रत
और छठे गुण स्थानक के महाव्रतों को ग्रहण करना। 5 समिति, 3 गुप्ती जिसे अष्टप्रवचन माता भी कहा जाता है, उन्हें भी व्यवहार के साथ साथ निश्चय रूप परिणमित करने का प्रयास करना और पंच परमेष्टि का ध्यान रूप प्रवर्तन तथा उसी प्रकार प्रवर्तन करने वालों की संगति। तो यह बताया कि पंच परमेष्टि का ध्यान रूप प्रवर्तन यानी पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान, जो भी ध्यान के भेद प्रकार धर्म ध्यान के बताए हैं, उस धर्म ध्यान के द्वारा हम शुक्ल ध्यान की ओर यानी अपनी आत्मा की ओर, उस द्रव्य की ओर ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे जा सकते हैं, अपने उपयोग को, अपनी पर्याय को कैसे ले जा सकते हैं, उसका वहाँ प्रयोजन करना और ऐसे करने वालों की संगति और विशेष जानने के लिए साथ साथ में शास्त्रों का अभ्यास भी करना। यह व्यवहार मार्ग में स्वयं प्रवर्तन करना, क्योंकि अब सम्यक दर्शन तो हो गया है, सत्य मार्ग पूरा पता पड़ गया है। पहले गुण स्थानक से लेके 14 गुण स्थानक का जिनका वास्तविक अभ्यास हो गया है, अब उन्होंने जिनका जितनी अभ्यास की कमी है, शास्त्रों के द्वारा अपने स्वरूप का, अपने आचरण का, अपने में जो जो कमियां हैं या सद्गुरुओं के द्वारा उन्हें ढूंढकर उन्हें निकालने का हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये 5वें 6ठे गुण स्थानक का प्रवर्तन व्यवहार बताया है। और निश्चय से तो क्या है कि अपने आत्मा में, अपने स्वरूप में ज़्यादा से ज़्यादा लीन होने का पुरुषार्थ करना, ऐसे व्यवहार का उपदेश अंगीकार करना प्रयोजनवान है। व्यवहार नौ को कथनचित असत्यार्थ कहा गया है, किंतु यदि कोई उसे सर्वथा असत्यार्थ जानकर छोड़ दे तो वह शुभोपयोग रूप व्यवहार को ही छोड़ देगा और शुद्धोपयोगी साक्षात प्राप्ति तो नहीं हुई है, इसलिए उल्टा अशुभ योग में ही आकर भ्रष्ट होकर चाहे जैसी स्वेच्छारूप प्रवृत्ति करेगा तो वह नरकादि गति तथा परंपरा से निगोत को ही प्राप्त होकर संसार में ही भ्रमण करेगा। यहाँ श्रीमद जी ने इसको लेकर का जो काव्य लिखा है, मुखती ज्ञान कथे अने अंतर छूट्यो नमो ते पामर प्राणी करे मात्र ज्ञानी नो द्रोह। यहाँ जो व्यवहार की बात बताई है उसका विशेष नीचे उल्लेख किया है कि व्यवहार के उपदेश से ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आत्मा पर द्रव्य की क्रिया कर सकता है। अब व्यवहार को अप्रयोजनभूत और प्रयोजनभूत किस अपेक्षा से किस अवस्था तक बताया है, इसको सही तरीके से हमें समझना है। इसलिए व्यवहार के उपदेश से यहाँ जो व्यवहार के लिए जो अपेक्षा से प्रयोजनभूत बताया जा रहा है, उससे यह नहीं समझना कि आत्मा पर द्रव्य की क्रिया करता है। ये जो परिणमन अपनी आत्मा में स्थिरता के लिए, अभी स्थिरता में बाहर पर्याय में अशुद्धि ज़्यादा है, उस अशुद्धि को निकालने के लिए अपनी अवस्था के अनुसार व्यवहार का प्रयोजन बताया है। लेकिन ऐसा समझना कि व्यवहारोपदिष्ट शुभ भावों को आत्मा व्यवहार से कर सकता है, और उस उपदेश से ऐसा भी नहीं समझना चाहिए कि शुभ भाव करने से आत्मा शुद्धता को प्राप्त करता है। तो यहाँ भी अटकने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। अपना परिणमन भीतर से अपने को चेकिंग करना है कि यदि मैं शुभ भाव में मेरा अटकना हो रहा है और उन शुभ भावों की वजह से यदि मैं शुद्ध भाव की तरफ अपने दृष्टि को, अपने उपयोग को ले जाने में मेरा पुरुषार्थ की कमजोरी हो रही है, तो शुद्ध भाव के लक्ष्य से उन शुभ भावों को भी छोड़ने योग्य है, हेय बताए हैं यदि शुद्ध की ओर जा रहे हैं तो। परंतु ऐसा समझना कि साधक दशा में भूमिका के अनुसार शुभ भाव आए बिना नहीं रहते। इसलिए इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि व्यवहार से धर्म नहीं होता और व्यवहार के बिना भी धर्म नहीं होता। गुणस्थान के अनुसार अपनी दशा क्या है, हर जीव को अपने स्वयं से स्वयं के बारे में सोचना है। कौन क्या कर रहा है, हमें एकमात्र एक अंश भी उसका प्रयोजन नहीं रखना है।
इस प्रकार से प्रयोजन करेंगे तो मोक्ष मार्ग में हम तीव्रता से आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि पहले और से चौथे गुण स्थानक तक यानी पुरुषार्थ पूर्वक, बलजबरी पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, रटन पूर्वक, क्रियात्मक पूर्वक निरंतर वेद विज्ञान के द्वारा, अपने विकल्पों के द्वारा उस पर्याय को अपनी स्वभाव की तरफ लाने का पुरुषार्थ। और चौथे गुण स्थानक के बाद अब जो प्रतीति में निरंतर द्रव्य आ रहा है उसमें स्थिरता का पुरुषार्थ, यानी यहाँ चारित्र का जो चारित्र मोहनीय है उसको तोड़ने का प्रयास चौथे गुण स्थानक से होता है, और पहले से चौथे तक दर्शन मोह को जड़ मूल से उखाड़ने का पुरुषार्थ बताया गया है। इस प्रकार से व्यवहार और निश्चय जहाँ जहाँ अपनी अवस्था से यथायोग्य वो उस अनुसार आचरण करना है। और भूल के भी ये बात तो पक्के मन में बिठाना है कि व्यवहार में अटकना तो बिल्कुल नहीं है। व्यवहार तो निश्चय की अपेक्षा से 100% हेय है जब तक हमारी योग्यता परिपक्व नहीं होती। इसकी टीका में आचार्य अमृत चंद्राचार्य कहते हैं, जो पुरुष अंतिम पाक से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान वस्तु के उत्कृष्ट भाव का अनुभव करते हैं, उन्हें प्रथम, द्वितीय आदि पाकों की परंपरा से पच्यमान यानी पकाए जाते हुए अशुद्ध स्वर्ण के समान जो अनुत्कृष्ट मध्यम भाव है उनका अनुभव नहीं होता। इसलिए शुद्ध द्रव्य को कहने वाला होने से जिसने अचलित, अखंड, एक स्वभाव रूप एक भाव प्रकट किया है, ऐसा शुद्ध नहीं सबसे उपकार की एक प्रतिवर्णिका यानी स्वर्ण वर्ण समान होने से जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। यानी व्यवहार करते करते धर्म होगा, यह भी मान्यता हमें निकालनी है। व्यवहार निमित्त बन सकता है, लेकिन जब तक निश्चय में एकत्व पूर्णत्व की प्राप्ति का प्रयोजन न हो और जब पर्याय को अपने शुद्ध की ओर ले जाने का पुरुषार्थ हो तो वहाँ व्यवहार अपने आप हेय हो जाता है। छोड़ने की कोई बात नहीं है और छूट जाए तो पकड़ने की भी बात नहीं है। दोनों प्रयोजन करना है। आत्मा में लीन हो गए तो छूट गया, और छूट गया और आपकी कोई क्रिया छूट गई, भक्ति छूट गई, प्रार्थना छूट गई, आप कोई प्रयोजन कर रहे हैं, कोई भी बाहर की क्रिया कर रहे हैं, भक्ति करते करते ये स्वाध्याय सत्संग करते करते यदि सुनते सुनते उपयोग अंतर में लीन हो जाए और सुनना छूट जाए तो छोड़ देना। यह यहाँ बात बताने का प्रयास किया जा रहा है। सुनने को प्राधान्य नहीं देना है, भक्ति को प्राधान्य नहीं देना है, बाहर की किसी भी क्रिया को प्राधान्य नहीं देना है। प्राधान्य तो अंतर स्थिरता की दशा। कोई सुनना पढ़ना किस लिए? अंतर स्थिरता के लिए। और सुनते पढ़ते पढ़ते भाव उत्कृष्ट भाव हो जाए, भाव भाषण हो जाए और आगे का सुनना पढ़ना सब कुछ छूट जाए, इससे तो उत्कृष्ट कार्य और कुछ भी है नहीं। हम कर तो उसी के लिए है। ऐसा थोड़ी कहा है कि आप जब ध्यान में बैठेंगे तो ही हम आप आत्मा में लीन हो पाएंगे। अरे तीर्थंकर की परमात्मा की देशना सुनते सुनते सम्यक दर्शन को पाते हैं, केवल ज्ञान को पाते हैं। सुनते सुनते वहाँ कौन से ध्यान में बैठे थे? तो समझना है हर बात को। यदि उपयोग अपने भीतर, फिर आपको यदि ध्यान जो भी आपको प्रयोजन हो, क्योंकि ध्यान करना ये भी एक क्रिया है, परंतु ध्यान के माध्यम से उपयोग भीतर में स्थिर होता है। तो इस प्रकार के ध्यान का वर्णन धर्म ध्यान का शास्त्रों में सब बताया गया है। अपने अपनी योग्यता के अनुसार करना है, लेकिन प्रयोजनवान तो एक ही बताया कि अचलित अखंड एक स्वभाव रूप एक भाव प्रकट करना। ऐसे शुद्ध नहीं का जो ऐसा जो द्रव्य विषय है उस द्रव्य की ओर निरंतर दृष्टि करने का पुरुषार्थ करना। परंतु जो पुरुष प्रथम द्वितीय आदि अनेक पाकों यानी तावों की परंपरा से पच्यमान अशुद्ध स्वर्ण के समान जो वस्तु का अनुत्कृष्ट मध्यम भाव का अनुभव करते हैं, उन्हें अंतिम ताव से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान
उत्कृष्ट भाव का जिन्हें अनुभव नहीं होता, इसलिए अशुद्ध द्रव्य को कहने वाला होने से जिसने भिन्न भिन्न एक एक भाव स्वरूप अनेक भाव दिखाए, ऐसा जो व्यवहार ने जिसे हम स्याद्वाद शैली कहते हैं, ऐसे विचित्र अनेक वर्णमाला के समान होने से जानने में आता यानी ज्ञात होता हुआ उस काल प्रयोजनवान है। स्याद्वाद की शैली से जो भिन्न भिन्न बताकर एक एक प्रयोजनवान से जिसे जिसे समझाने का प्रयास किया गया है, समझने के बाद फिर यहाँ श्रीमद जी कहते हैं भणे लो भूली जजे। पढ़ना है, सुनना है, किस लिए? समझने के लिए। और समझने के बाद हमें कोई पंडित और विद्वान नहीं बनना है, हमें तो वैरागी बनना है। किस अपेक्षा से? अपने द्रव्य की अपेक्षा से। वैरागी राग से रहित होने का जो मार्ग है, जो राग से रहित होने का यानी नियम से जो राग से रहित होता है, वह मोह और द्वेष से रहित तो होता ही होता है। क्योंकि मोह से रहित हुए बगैर राग से रहित नहीं हुआ जाता, और राग से रहित हुए बगैर द्वेष से रहित नहीं हुआ जाता। तो एक एक जो ये लिंक है यहाँ वीत राग बताया सर्वोत्कृष्ट, क्योंकि मोह सबसे पहले जाता है, फिर राग जाता है, और राग जाता है तो द्वेष तो अपने आप निकल जाता है। और ये भी व्यवहार का ही कथन है। इन सब के लिए करना क्या है? सब शास्त्र का सार तो एक ही बताएंगे, जे एगम जाने से सब हम जाने। जिसने एक आत्मा को यानी अपने द्रव्य को, अपने स्वयं के स्वरूप को, स्वभाव को जान लिया, अब उसे जानने जैसा कुछ नहीं रहा। अब कोई शास्त्र कंठस्थ करने की जरूरत नहीं, कोई गाथाएं कंठस्थ करने की जरूरत नहीं, सब भूल जाओ। हम तो भूलना नहीं चाहते। कहीं गाथाएं भूल जाए याद की हुई तो, अरे भाई भूलना है, कब तक याद रखेगा? और यदि बाहर याद रखने का प्रयोजन रखेगा तो अपने को भूल जाएगा। याद तो अपने को रखना है, गाथाओं को नहीं रखना है, वापस कहीं ना कहीं क्रिया जड़ बनने की ओर ही चले जाते हैं। भाव को यथार्थ ग्रहण करना है। इसलिए हम तो कुछ भी याद करने की बात तो नहीं बताते। उन गाथाओं को पढ़ो, उनके आशय को समझो, उसके भावार्थ को ग्रहण करो और उसका भाव भाषण करने का प्रयास करो, चाहे किताब के माध्यम से भी क्यों न हो, नहीं तो फिर वापस वही तो तारतम्य ही होने वाला है। इसलिए यहाँ बहुत गहरी बात बताई कि अशुद्ध द्रव्यों को कहने वाला, जो भिन्न भिन्न प्रकार से बताने वाला, नए निक्षेप प्रमाण के आधार पर, सप्तभंगी के आधार पर जो बताता है, वो व्यवहार नहीं है, वो स्याद्वाद की शैली है। उसको समझने के बाद उसको भूल जाना है। जब द्रव्य के गुण पर्यायों को, उनके स्वरूप को, उनकी अवस्था को यथार्थ समझ लिया, तो अब अनेकांतवाद की ओर बढ़ते हुए सम्यक एकांत की ओर बढ़ना है। कि ऐसा अनेक धर्मात्मक, अनंत धर्मात्मक, अनंत गुणात्मक, अनंतानंत पर्यायात्मक होते हुए भी जो अभेद है, अखंड है, अचल है, ऐसा ध्रुव तत्व, ऐसा जीव तत्व, ऐसा द्रव्य, वही मैं। उस मैं में आने के बाद इसे सम्यक एकांत कहा। अब आप बाहर किसी भी व्यवहार की जरूरत ना रही। इसलिए अपनी अपेक्षा से व्यवहार ने और निश्चय ने दोनों को समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि तीर्थ और तीर्थ के फल की ऐसी ही व्यवस्थिति बताई गई है। तारे वो तीर्थ, किसे कहा तीर्थ? जो तारता है। बाहर के तीर्थ व्यवहार का कथन है और भीतर का तीर्थ निश्चय का कथन है। क्योंकि तारने वाले बाहर के तीर्थ नहीं है, वो निमित्त बन सकते हैं, लेकिन हमारा भीतर जो तीर्थ रहा हुआ है, हमारा स्वद्रव्य, हमारी आत्मा, उसके अनंत गुण, उसकी अनंतानंत पर्याय, ऐसे अभेद अखंड रूपी जो ये तीर्थ है, उसकी ओर दृष्टि करेंगे तो वो ही तुम्हें तारने वाला बनेगा। बाहर के तीर्थों की तो बहुत महिमा आती है, जाते हैं, आनी चाहिए, उसका निषेध नहीं है, क्योंकि ऐसे तीर्थों पर जाते हैं और वहाँ तीर्थों पर जैसे जैसे उन भव्यात्माओं ने, उन महापुरुषों ने आराधना करके केवल ज्ञान को पाया, मोक्ष को पाया, तो वैसी हमें वहाँ प्रेरणा मिलती है। और व्यवहार की अपेक्षा से कहा जाता है कि अणु परमाणु वहाँ के कार्य
करते हैं, सारा व्यवहार का कथन है। लेकिन वास्तविक अणुपरमाणु तो हमारे आत्मा के जो प्रदेश है, मेरे आत्मा के प्रदेश के अलावा एक भी अणुपरमाणु मेरा है नहीं। उद्गल के परिणमन मेरे परिणमन कैसे हो सकते हैं, इसका साथ में वहाँ प्रतीति रहनी चाहिए। इसलिए व्यवहार विनय और निश्चय विनय दोनों का साथ में हमें यहाँ समन्वय करने की बात बताई गई है। इसलिए ऐसा व्यवहार धर्म का जो फल है, अपने स्वरूप को प्राप्त करना, यही एकमात्र तीर्थ का फल है। यहाँ स्पष्ट बता दिया। यदि स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो रही है, स्वरूपाचरण चारित्र की ओर जाकर स्वरूप स्थिरता वहाँ तीर्थों पे जाके भी नहीं हो पा रही है, तो आपने अभी तीर्थ के दर्शन नहीं किए, अभी तक तीर्थ की यात्रा नहीं की। क्योंकि वास्तविक तीर्थ जो भीतर है उसकी हमें यात्रा करनी है, क्योंकि मार्ग पूरा अंतर यात्रा का है। इस अपेक्षा से सही बात को अच्छी तरह से समझकर निरंतर इसकी ओर बढ़ने का हर जीव पुरुषार्थ करे। व्यवहार और निश्चय, अब जहाँ हर जीव को अपनी व्यवस्था सोचनी है, मैं कहाँ खड़ा हूँ और अभी मुझे व्यवहार कितना प्रयोजनभूत है और अप्रयोजनभूत कितना है, और निश्चय की ओर मेरी दृष्टि जा रही या नहीं जा रही है। निश्चय के मार्ग में यह व्यवहार भी बाधा बन रहा है, तो ऐसा व्यवहार भी संपूर्णतः हेय बताया है। यदि निश्चय में बाधा बन रहा है तो, नहीं तो व्यवहार में भूल के भी ना छोड़े। अपनी योग्यता के अनुसार हर जीव आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करे। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान गुर, पाऊं पद निर्वाण। ज्ञान वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। ओम नमः।